सिर्फ संजीदगी की चादर ओढ़कर बैठ जाने का नाम नहीं, बल्कि हंसना और मुस्कुराना भी जिंदगी में बेहद जरूरी है। आपने किसी जानवर को कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा, और अगर कल किसी जानवर को आप हंसते हुए देखें तो ये समझ लीजिएगा कि वो धीरे धीरे इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। और अगर हंसने की बात पर भी किसी इंसान को हंसी ना आए तो समझ लीजिएगा तब्दीली का अमल इधर भी शुरू हो गया है। आइए हंसने और मुस्कुराने का मौका तलाश करते हैं और एक मज़ाहिया कवि से इस वक्त मुलाकात करते हैं जिनका ताल्लुक भोपाल से है। मैं 4 मिसरों की रोशनी में उन्हें आमादाए सुखन दे रहा हूं कि किसी हसीन का पैगाम भी नहीं आता, बगैर बीवी के आराम भी नहीं आता। किसी हसीन का पैगाम भी नहीं आता, बगैर बीवी के आराम भी नहीं आता। बड़ी है इसलिए तादाद घर में बच्चों की, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। इस्तकबाल करें दिनेश भोपाली जी आए और अपने कलाम से नवाजें। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करता हूँ, मंचासीन कवियों को प्रणाम करता हूँ और सभी सुधी श्रोताजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं भोपाल से चल के झीलों की नगरी से आपके यहाँ बीच में आया हूँ। हंसने हंसाने का काम करता हूँ, आपको हंसाऊंगा, मज़े दूंगा, आनंद दूंगा। कि देखिए साहब, ऐसा है कि मैं एक टाइम में 25 रोटी खाता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, अभी आप आयोजक से पूछ सकते हो, उसके घर खा के आया हूँ। और अरे साहब, आपको फिर भी यकीन ना हो तो अपने घर लेकर चलो, पता चल जाएगा। एक दिन साहब क्या हुआ, मैं एक कवि सम्मेलन में जा रहा था। शाम के समय मेरा बेटा आया मेरे पास। वो कहने लगा, पापा पापा कहाँ जा रहे हो? क्या मैंने कहा, बेटा कहीं नहीं, एक कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। तो उसने कहा, पापा मेरे टीचर ने बोला है कल मेरा टेस्ट है और उसमें निबंध आएगा। तो मैंने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, हम लोगों ने तो भैया गाय का निबंध याद करके 12वीं तक पास कर ली। उसमें बड़ी बात क्या है? तो पापा आप बता दीजिए गाय का निबंध कैसे लिखेंगे। तो मैंने कहा, देख बेटा, सीधा सीधा सा फंडा है कि पापा चलो ठीक है, गाय का निबंध तो आप बता देंगे, अगर गाय की जगह और कोई सा निबंध आ गया तो मैंने कहा, बेटा एक काम करना, गाय की जगह भैंस लिख देना। वाह। तो साहब क्या हुआ, मैंने उसको गाय का निबंध बताया अपने बेटे को कुछ इस तरह कि गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, गाय की एक लंबी पूंछ होती है जिससे वह मक्खियां भगाती है। और साहब गाय सुबह भी दूध देती है, गाय शाम को भी दूध देती है। तो कुछ इस प्रकार मैंने बताया। अगले दिन कवि सम्मेलन से मैं घर पहुंचा, मैंने बेटे को बुलाया, बेटा लिखी आया निबंध? बोले हाँ पापा। मैंने कहा आया काय का था? बोले पापा का ही आया था। मैंने क्यों रे कहते तू लिख क्या आया? बोले पापा कुछ इस प्रकार जैसा आपने कहा था कि पापा के 2 सींग होते हैं, पापा के 2 कान होते हैं, पापा की 2 आंखें होती हैं, पापा की 4 टांगे होती हैं, पापा के 4 थन होते हैं, पापा की एक लंबी पूंछ होती है जिससे वे मक्खियां भगाते हैं। और साहब मेरे बेटे ने तो हद तब कर दी कि पापा सुबह भी दूध देते हैं और शाम को भी दूध देते हैं। वाह, ये नया प्रयोग किया भोपाली जी आपने। क्या कहने। और साहब हम लोग एक कवि सम्मेलन में गए, वहां की मैं घटना आपको सुनाता हूँ कि मैं एक कवि सम्मेलन में गया और वहां पर जब मैंने अपनी कविताएं सुनाई, कविता पर कविता सुनाई, तो मेरी कविताओं को सुनकर एक श्रोता ने खड़े होकर मेरी ओर एक जूता उछाला। वाह। अरे साहब उस जूते को मैंने संभाला और मैं फिर भी कविता पे कविता सुनाए जा रहा था और श्रोताओं का बीपी बढ़ाए जा रहा था। क्या कहने। जब एक श्रोता से नहीं गया साहब, उसने खड़े होकर कहा, अरे ओ भोपाली तू कब तक हमारा दिमाग खाएगा, जरा इतना बता मंच से उतर के कब जाएगा। वाह। जरा इतना बता मंच से उतर के कब जाएगा। तो मैंने कहा, अरे ओ साहब जब तक इस जोड़ी का एक और जूता मंच पर नहीं आएगा, ये भोपाली मंच से उतर कर नहीं जाएगा। क्या कहने। एक साहब
समय बहुत कम है, राहत इंदौरी साहब को सुनना है। जी जी। बस एक रचना और पढ़ूंगा मैं और अपना स्थान लूंगा कि मेरे एक सहकर्मी ने एक महिला सहकर्मी से जब दूसरी शादी रचाई और ये कहानी मैंने अपनी पत्नी को सुनाई तो मेरी पत्नी कुछ भरभराई। मैंने कहा रियो चामक चलो, अरे काली कलूटी कल्लो, तू किस सोच में डूबी है, जरा इतना बता तेरी आंखें क्यों सूजी हैं। क्या कहने, जरा इतना बता तेरी आंखें क्यों सूजी। तो उसने साहब कुछ यूं जवाब दिया कि अरे ओ मेरे ढोल बिजली के पोल, मैं ये सोच के घबराती कहीं कोई महिला सहकर्मी तुम्हें देखकर तो नहीं शर्माती, कहीं कोई महिला सहकर्मी तुम्हें देखकर तो नहीं शर्माती। तो मैंने कहा अरे ओ राम प्यारी राज दुलारी, तू मुझे इतना खिलाती है, मेरे शरीर की संरचना हाथी जैसी बनाती है, तो क्या खाक कोई महिला मुझे देखकर शर्माएगी। अब तो मेरा पीछा छोड़ के मेरी जान खाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या कहने भाई दिनेश भोपाल।